और दूसरा है परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ये दो नाम इस देश में सबसे ज्यादा है। महात्मा गांधी तो नोट पे भी चलते हैं और बाबा साहब का नाम संविधान के जरिए लिया जाता है। ये दो लोग इस देश में सबसे बड़े नेता कहलाते हैं। तो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूं, जिनको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बोलते हैं, ये साउथ अफ्रीका से भारत में आए। कांग्रेस का पहला अधिवेशन चल रहा था रामगढ़ में, ऐसा ही पेंडाल लगा हुआ था। जब गांधी जी वहां पहुंचे तो एक आदिवासी से पूछा, भाई इतना बड़ा नाम उसमें लिखा हुआ था, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आभा, भगवान बिरसा मुंडा। ये जब नाम देखा तो गांधी जी ने पूछा, ये कितने नाम है? तो उस आदिवासी लंगोटी वाले ने खड़े होकर बोला, गांधी जी एक ही आदमी का नाम है। फिर गांधी जी ने पूछा, कितने साल जिए थे? तो उस आदमी ने बताया, सिर्फ 24 साल की उम्र तक जिए। अभी अभी ताली नहीं बजेगी कोई, क्योंकि मैं ताली बजाने में विश्वास नहीं करता हूं। गांधी जी को बताया कि भाई 24 साल की उम्र में इतना बड़ा नाम, महामानव, क्रांति सूर्य, धरती आभा, भगवान बिरसा मुंडा। फिर गांधी जी ने उसको पूछा, ये क्या चाहते थे? तो उस आदिवासी आदमी ने खड़े होकर बोला, गांधी जी, बिरसा मुंडा का आंदोलन जो था वो उसका बेसिक मंत्र था, मालादास मोल मारूस, यानी हमारे गांव में हमारा राज, हमारे जमीन पे हमारा राज, हमारे जंगल पे हमारा राज। जब गांधी जी ने ये बात पूछा और समझा तो गांधी जी ने बोला, इस बात की, इस विचारों की तो पूरे देश को जरूरत है। गांधी जी ने टाई कोट उतार दिया, लंगोटी पहन लिया और इस देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। गांधी जी ने बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिया, जिसकी आपने यहां मूर्ति बिठाई है। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो इस देश का आजा होना चाहिए, क्योंकि वो आदिवासी है। कोई बात नहीं कर रहा है। अभी अभी प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, इसके पहले कोई नहीं बोलता था। दूसरी बात, जिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश में सर्वोच्च सम्मान है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भंडारा से इलेक्शन हार गए थे। वही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पहली बार पश्चिम बंगाल से जीते। जब प्रोविंशियल प्रेसिडेंसी थी, पश्चिम बंगाल से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जीते, संविधान सभा के अध्यक्ष बने और उनको संविधान बनाने का मौका मिला। लेकिन जिन लोगों ने सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के भाई को वहां पर कैंडिडेट बनाई थी और पूरे आदिवासी जो बिरसा मुंडा के विचारों पर विश्वास करते, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिताया। जो बिरसावादी लोग थे, उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जिताया। बाबा साहब संविधान सभा के अध्यक्ष बने और बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका मिला। अगर इस देश में बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो बाबा साहब को संविधान बनाने का मौका शायद ही मिल पाता। ये दोनों लोगों ने प्रेरणा ली। 125 साल बाद में हम लोगों ने हमारे बाप को याद किया। 1 लाख आदिवासी मारे गए थे, 1 लाख, जिसका रिकॉर्ड पे कोई नाम नहीं था। भूखे प्यासे नंगे, यहां से लेकर झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, ये पूरा जो आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी भारत है, ये जल गया था। घबराए थे अंग्रेजी सरकार। वो लोगों ने ब्रिटेन में जाके 1898 में एक कानून बनाया जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट, जिसको बोलते हैं भूमि संपादन अधिनियम।
उस कानून में लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है। अगर वो कानून इस देश में नहीं होता, आप आदिवासी नहीं कहलाते, आपके बदन पे कपड़े नहीं होते। भाइयों, मैं जो बात बोल रहा हूं वो इसलिए बोल रहा हूं कि इस देश में एक काला कानून था जिसको बोलते क्रिमिनल ट्राइबल बिल। क्रिमिनल ट्राइबल बिल यानी गुनहगारी जमात का बिल। भील का बच्चा, गोंड का बच्चा, कोरकू का बच्चा, मातंग का बच्चा, मुंडा का बच्चा पैदा होते से गुनाहगार होता था। शायद ये देख आपको मालूम नहीं है। कोई भी आदिवासी दिखा, भील आदिवासी दिखा तो लोग उसको सड़क पे मारते थे। उसको मरने के बाद भी उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। ये काला कानून था जिसको क्रिमिनल ट्राइबल बिल बोलते हैं। ये अंग्रेजों को उचकाया गया था यहाँ के उच्च वर्णीय द्वारा, और ये कानून बनाया गया। ऐसा कानून किसी देश में नहीं बना जो भारत में बना आदिवासियों के खिलाफ है। उस कानून को खत्म करने के लिए भी लड़ाई बिरसा मुंडा की, टंट्या भील की थी। बिरसा मुंडा ने अपनी उम्र के 16 साल में टंट्या भील की खबर पढ़े कि रॉबिन हुड इज नो मोर, ये अधेंगेड होर, यानी उनको फांसी दी गई है, भगवान टंट्या भील को फांसी दी गई है। तब बिरसा मुंडा ने प्रतिज्ञा किया अपनी उम्र की 16 साल में कि मैं टंट्या भील के आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। बिरसा मुंडा ने क्रिश्चियन धर्म लिया, उसको भी छोड़ा। बिरसा मुंडा ने हिंदू धर्म भी लिया, उसको भी छोड़ा। वैष्णवी धर्म लिया, उसको भी छोड़ा, और बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता। मैं उस संस्कृति का आदमी हूं जिसमें भगवान पैदा हुए हैं। मेरे को अपनी संस्कृति पे नाज है। मैं अपनी संस्कृति में जिया हूं और अपनी संस्कृति में मरूंगा। साथियों, जब बिरसा मुंडा को पकड़ा गया, मैं ये जो बात बता रहा हूं आपके दिमाग में रख रहे हो, जब उसको पकड़ा गया रात